नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी बोर्ड हेल्प यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे अध्याय 8 बैंकिंग एवं कराधान, बैंकिंग एंड टैक्सेशन का इंट्रोडक्शन। और उसमें मैं आपको टिप्स भी दूंगा कैसे हल करना है, सीक्रेट टिप्स होंगे। और उस सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन, फिर प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और लास्ट में आपको बहुत ही ज़बरदस्त टिप दूंगा इसको सॉल्व करने का। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग देखते हैं। तो इसमें दो टाइप के आपको खाते दिए गए हैं। एक तो आवर्ती जमा खाता होता है और दूसरा होता है सावधि जमा खाता। तो इसी दोनों खाते के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि आवर्ती जमा खाता क्या होता है। आवर्ती जमा खाता में जो जमाकर्ता जो होता है उसको प्रति माह एक निश्चित धनराशि जमा करनी पड़ती है। मतलब हर महीने वो जैसे 100 रुपये कर रहे तो हर महीने 100 रुपये वो जमा करते रहेगा जब तक वो जितने दिन के लिए करना चाहता है। और इसमें जो ब्याज की गणना होती है वो मासिक होती है। हर महीने ब्याज की गणना की जाती है आवर्ती जमा खाते में। ठीक है। और उसको निकालने के लिए यहाँ पे सूत्र भी है। तो सूत्र है, आवर्ती जमा खाते में जमा धनराशि का कुल ब्याज अगर हमको निकालना है तो P गुना R बटे 100 गुना 1/12 N गुना N+1/2। तो इसमें क्या क्या है, P जो है वो मूलधन है, मतलब वो हर महीने जो राशि जमा कर रहा है वो है। R जो है ब्याज की दर है जो प्रतिशत में दिया रहेगा प्रश्न में। और N जो है समय है, समय जो कि माह में हमारा रहेगा वो समय है। ठीक है। इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि आवर्ती में जमा खाते में ब्याज की गणना मासिक होती है। अब दूसरा टाइप का जो है वो है आपका सावधि जमा खाता, जो कि फिक्स डिपॉजिट भी कहते हैं जिसे हम, है ना। तो सावधि जमा खाते में क्या होता है, जमाकर्ता को प्रति माह धन राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि वह 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल के लिए फिक्स अमाउंट जो है वो जमा कर सकता है जितना चाहे वो। ये फिक्स डिपॉजिट जो होते हैं हम लोग जैसे 5 साल 10 साल के लिए जमा करते हैं वो यही सावधि जमा खाता होता है। और इसमें ब्याज की गणना जो है चक्रवृद्धि होती है। मान लीजिए 3 महीने में भी गणना की जा सकती है, 6 महीने में की जा सकती है, वार्षिक गणना की जा सकती है। ये प्रश्न में आपको दिया रहेगा कि ब्याज कब संयोजित किया जाता है, ब्याज की गणना कब 6 महीने में कर रहा है या 3 महीने में कर रहा है या वार्षिक कर रहा है, ये आपको प्रश्न में दिया रहेगा। तो इसका निकालने का सूत्र क्या है, A बराबर P कोष्टक 1+R/100 घात N। तो इसमें ए जो है मिश्र धन है जो कि टोटल अमाउंट निकल के आएगा, ब्याज और आपका मूलधन जोड़ के पूरा टोटल आएगा लास्ट में, वो है ये जो आपको ब्याज होने के बाद परिपक्वता तिथि पर जो मिलेगी मिश्र धन वो है। पी तो मूलधन है जो आप जमा करोगे और आर जो है ब्याज की दर है, एन समय है। अब देखिए मैं कुछ आपको टिप्स के बारे में बोल रहा था। तो टिप्स ये सावधि जमा खाते के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे यहाँ पर गलतियाँ करते हैं, मुझे पता है डेफिनेटली यहाँ पे। तो उसमें कन्फ्यूज़न जो होता है वो मैं आपको आज यहाँ दूर कर दूंगा। तो उसमें सबसे पहले क्या है, समय। मान लेते कि मैं एग्जांपल दे के आपको समझाना चाहता हूँ। आपको 1 वर्ष का समय दिया है और ब्याज जो है 3 महीने में संयोजित किया जा रहा है, 3 महीने में ब्याज की गणना किया जा रहा है हो। तो फिर जो ब्याज की गणना साल में कितने बार होगा, तिमाही का मतलब 1 वर्ष का समय है और आपको तिमाही गणना किया जा रहा है। तो 1 वर्ष में 12 माह और हर 3 महीने में गिनेंगे तो एक साल में कितने बार गिना जाएगा ब्याज, 4 बार। ठीक है ना, 4 बार गिना जाएगा। और यही अगर 1.5 वर्ष का होता, 1 वर्ष 6 माह अगर ये होगा, ठीक है, तो ये कितने का हो जाएगा, 18/3। तो कितना हो जाएगा, 6 तिमाही, है ना। समय के अनुसार ये ऐसा हो जाएगा। तिमाही बोला है तो 3 से आप भाग दोगे वो जितना जो समय दी है उसको, ठीक है, ऐसा है वो। एन का मान निकालोगे आप। अब देखिए अगर यही सेम रहा, अब उसको आर कैसा निकालोगे। आर जो होता है वो होता है प्रतिशत, जो कि ब्याज की प्रतिशत जो मिलेगा वो है आर, है ना, दर। तो कितने प्रतिशत उसमें ब्याज मिलने वाला है वो, तो उसको भी मैं समझाता हूँ। यहाँ पर बहुत बच्चे गलतियाँ करते हैं। जैसे कि एक उदाहरण दे लीजिए,
जैसे कि 8% वार्षिक है तथा ब्याज तिमाही संयोजित किया जाता है। 8% उसका रेट है ना, और वो जो ब्याज है तिमाही संयोजित किया जाता हो तो परिपक्वता तिथि 1 वर्ष हो। अब उसका जो मैच्योरिटी है वो परिपक्वता तिथि 1 वर्ष हो तो एन समय बराबर आप कैसे निकालोगे, 12 से 3 किए तो 4 तिमाही होगा। ब्याज कितने बार जुड़ेगा, 4 बार, वो तो हो गया एन। एन आपको सबसे पहले निकालना ही पड़ेगा, अगर तिमाही है तो 4 आएगा, 4 तिमाही। तो दर कैसा होगा, 8% दिया है तो तिमाही अगर हो रहा है तो 4 तिमाही होगा, मतलब साल में 4 बार ब्याज को जोड़ा जाएगा जो कि 8% है। अब वो 4 से आप इसको भाग दोगे तो ये कितना निकल के आएगा, 2%। हर चौथे महीने पर 2% ये जुड़ता जाएगा। ठीक है। तो अगर इसी का, जैसे कि इसमें एक चीज़ है एकदम शॉर्टकट है, आप समझ जाओगे। तिमाही लिखा है, ठीक है, तिमाही शब्द लिखा है तो साल में 4 बार होगा। तो यहाँ पर जितने भी परसेंट आपको दिया रहेगा, जैसे कि यहाँ 16% आपको दे दिया जाए तो आप क्या करोगे, उसको तिमाही शब्द अगर लिखा है, तिमाही संयोजित होता है, मतलब साल में 4 तिमाही आएगा ही। तिमाही है, परसेंट चाहे जितना भी दिया हो, ध्यान से सुनिएगा, तिमाही लिखा है, परसेंट चाहे जो भी हो, तिमाही लिखा है मतलब साल में 4 बार आएगा। ये 12/3 होगा तिमाही, मतलब तो 4 तिमाही होगा। तो अगर तिमाही लिखा है तो आप हमेशा उसको 4 से भाग दोगे, चाहे परसेंट जो भी, जैसे 16% रहता तो वो हो जाता 4%। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिए, है ना। अब वही वही जो है, अगर छमाही होता, तिमाही के जगह अगर जो ब्याज है वो छमाही संयोजित होता तो छमाही में समय कैसा हो जाता है, छमाही में 1 वर्ष के लिए 2 छमाही होता है। एक वर्ष में कितने छमाही होते हैं, 2। 6 6 6 दूनी 12 है ना। छमाही लिखा है मतलब 6 से भाग करोगे 12 को तो 2 छमाही आएगा। तो इसी का जो 8% है, ठीक है, अब वो 8% है वो कितना हो जाएगा छमाही में, साल में 2 ही बार होगा ना, तो 2, तो ये हो जाएगा 4%, है ना। तो इस तरीके से आपको निकालना है। और जैसे कि 16 रहेगा तो ये 2 से जब भाग करोगे तो ये हो जाएगा 8%। आपको ये ध्यान में रखना है, 1.5 वर्ष के लिए हो उसका परिपक्वता समय चाहे कितने भी समय के लिए हो, जैसे कि परिपक्वता तिथि सेम क्वेश्चन रहेगा, यहाँ 1 वर्ष के लिए है। अगर ये 1.5 रहता, 1.5 वर्ष के लिए होता तो 18 माह होता, ठीक है, तो 18 माह होता। और ये कितना है, तिमाही हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 6 तिमाही। तो 6 तिमाही हो रहा है, इसका मतलब आप परसेंट को 6 से भाग नहीं करोगे। और ये 8% है, 8% है और 6 तिमाही हो रहा है। लेकिन आप जो परसेंट ये वार्षिक दिया गया है तो तिमाही है, तिमाही शब्द लिखा है, इसका मतलब आप 8 को सीधे सीधे 4 से भाग करोगे तो 2% आएगा, चाहे उसकी परिपक्वता तिथि 2 वर्ष हो 3 वर्ष हो, उससे कोई लेना देना नहीं है आपका। समझ में आया। छमाही है तो 2 से भाग करोगे, किस चीज को, आर को, प्रतिशत को। प्रतिशत को आप अगर तिमाही है तो 4 से भाग करोगे, ठीक है। अगर वो छमाही है तो 2 से भाग करोगे। अगर वो वार्षिक है तो उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो उतना ही परसेंट रहेगा। परिपक्वता तिथि चाहे 4 वर्ष हो 5 वर्ष हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये जो है जो एन का मान आएगा आपके सूत्र में, जो ये एन है वो वहाँ पर आएगा। वो कहाँ एन आपका, यहाँ पर एन का मान वो बराबर, जैसे कि तिमाही है तो 4 तिमाही, तो ये 4 वो एन के जगह पे आएगा। लेकिन जो प्रतिशत है वो आपका तिमाही है तो प्रतिशत को आप 4 से भाग करोगे, छमाही है तो 2 से भाग करोगे। ये आपको ध्यान में रखना है, यहीं पे सब बच्चे गलत करते हैं और आपका गणित रॉन्ग हो जाता है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। आप तो इस बात को ध्यान में रखिए जो मैंने समझाया हूँ। तो क्वेश्चन जो है प्रश्नावली 1 का मैं प्रश्न क्रमांक 2 ले रहा हूँ, ठीक है, प्रश्न क्रमांक 2। तो प्रश्न क्रमांक 2 में देखिए, प्रश्न क्रमांक 1 2 वो सब सेम क्वेश्चन है। तो मैं हर टाइप का एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। तो मैं उदाहरण के लिए आपके लिए
प्रश्न क्रमांक 2 लिया हूँ। तो प्रश्न क्रमांक 2 है, रेशमा ने पंजाब नेशनल बैंक में 200 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 5 वर्ष पश्चात उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ठीक है, आवर्ती जमा खाता है। तो सबसे पहले जो मूलधन होता है, मूलधन बराबर पी बराबर कितने रुपए है, वो 200 रुपये प्रति माह है ना, ऐसा। उसके बाद जो उसका जो प्रतिशत है, ब्याज की दर बराबर आर बराबर कितना है, 6% वार्षिक है ना। उसके बाद जो समय है, समय क्या है, 5 वर्ष। 5 वर्ष मतलब उसको हमको महीने में बदलना है। 5 वर्ष बराबर 12 गुना 5, एक महीने, एक साल में 12 महीने, तो 5 वर्ष में 60 माह। ठीक है, तो अब उसका जो सूत्र, तो एन तो हमारा कितना हो गया है, बराबर ये एन है, 60 हो गया है। तो सूत्र क्या था हमारा, सूत्र आवर्ती जमा खाते में, आवर्ती जमा खाते में जमा धनराशि का कुल ब्याज बराबर क्या था उसका सूत्र, P गुना R बट्टे में 100 गुना 1/12 n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 है ना, ये हमारा सूत्र था। तो अब देखिए सबका मान रख दीजिए। P का मान कितना है, 200 है ना, तो 200 गुना R कितना है, 6 है, 6 रखेंगे, तो भागित 100 गुना 1/12 है ना, फिर कोष्टक में n कितना है हमारा, 60, ब्रैकेट में 60 प्लस 1 और भागित 2, ऐसा। ठीक है, तो अब ये 2 शून्य से 2 शून्य खत्म। ठीक है, अब ये क्या है, इधर बचा है सिर्फ 2, नीचे बचा है 12, तो इसको आप 6 कर दीजिए, है ना, ठीक कर रहा हूँ मैं। अब वो 6 से ये 6 खत्म, ये पूरा ही खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे बचा क्या है, 60, और 60 प्लस 1 कितना होगा, 61। 60 और 60 प्लस 1 61, तो ये गुना में है और नीचे में 2 है। अब देखिए 2 से इसको भाग करेंगे तो ये तो हो जाएगा 30 है ना, और 30 और 61 को गुना करेंगे तो 30 का तो एक 0, 3 एकम 3 और 6 18 है ना, तो ये 1830 हो गया। ये इसका क्या है, 1830, ये इसका खाली ब्याज है। अब भाई उसने 5 साल के लिए कर रहा है, तो 5 साल का सिर्फ ब्याज इतना हुआ है, तो उसका मूलधन जो है 200 रुपये हर महीने कर रहा था, तो 60 महीने में वो 200 रुपये का कितना हो जाएगा, तो उसको देखेंगे हम लोग 5 वर्ष पश्चात, है ना, 5 वर्ष में कितना हो जाएगा उसका खुद का जमा पैसा, वर्ष पश्चात प्राप्त धनराशि। तो इसको कैसे निकालेंगे हम, कि देखिए 5 वर्ष हर महीने कितना था उसका, 200 रुपये। अब वो 60 महीने में कितना हो जाएगा, यहाँ निकल जाएगा। उसके बाद उसको हम प्लस कर देंगे उसका ब्याज, जो कि है 1830 रुपये। तो देखिए 1 2 3 0, 1 2 3 0 गुना करने का फटाफट, 6 दूने 12, तो ये हो जाएगा 12,000 प्लस 1830 रुपये। तो ये क्या हो जाएगा, 12 1000 13,000 13,830 है ना, 13,830 रुपये है। तो इसका उत्तर आप एक लाइन में लिखेंगे, अतः
रेशमा ने पंजाब नेशनल बैंक से 5 वर्ष पश्चात, ये बिल्कुल ऐसे ही लिखना है आपको, कभी भी फुल नंबर पाने के लिए पूरा पॉइंट टू पॉइंट हर चीज लिखा कीजिए। पश्चात 13,000 रुपया 13,830 प्राप्त किए। ये हो गया इसका आंसर। समझ आया कितना आसान है ना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया हूँ, वो है क्वेश्चन नंबर 6। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। अब उसमें हमने पूरे पश्चात परिपक्वता तिथि के पश्चात कुल कितने रुपए मिलेगा ये निकाला था, लेकिन अब यही क्वेश्चन में हमें ब्याज की राशि दिया रहेगा और हमें क्या निकालना है, प्रतिशत, कितने प्रतिशत की दर से, ब्याज की दर से उसको इतना ब्याज मिलेगा। क्वेश्चन ऐसा चेंज करके भी आ सकता है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 ले रहा हूँ, आपका क्वेश्चन नंबर 4 इसी टाइप का है। तो जैसा 6 सॉल्व होगा वैसे क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो जाएगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन है, रजत ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की एक शाखा में 100 रुपये प्रति माह की दर से 3 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। कितने प्रतिशत ब्याज की दर से उसे 222 रुपये ब्याज मिलेगा। अब इसमें ब्याज की राशि दे दिया है, ठीक है। सूत्र वही होगा जो हम लोग इस साइड में जो निकालते थे ब्याज, वो पहले से निकाल कर दिया हुआ है। हमें परिपक्वता तिथि तक जाने की ज़रूरत भी नहीं है। वो लास्ट इसमें मतलब कितना टोटल पैसा होगा वो जोड़ने की लास्ट स्टेप हमें करना ही नहीं है, वो उतने में ही सॉल्व हो जाएगा। आर नहीं दिया है, आर हमको निकालना पड़ेगा। ब्याज की दर, कितने प्रतिशत ब्याज की दर, तो वही प्रतिशत हमको निकालना है। और इस साइड जो हम निकालते थे वो पहले से निकाल के दिया गया है 222 रुपये। तो इसमें भी सब सेम रहेगा। मूलधन बराबर पी बराबर कितना है, 100 रुपये प्रति माह है ना, 100 रुपये प्रति माह। उसके बाद समय, समय जो दिया है आपका 3 वर्ष, तो ये कितना हो जाएगा, 12 गुना 3 बराबर 36 माह। ये हमारा एन है ना, ये एन का मान है। उसके बाद ब्याज की राशि, ब्याज की राशि दे दिया है हमको डायरेक्ट, वो नहीं दिया है उसका प्रतिशत। ब्याज की राशि बराबर कितने रुपए हैं, 222 रुपये, ठीक है। और हमें आर जो है ब्याज की दर, ब्याज की दर बराबर आर बराबर ये दिया नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमारा जो सूत्र है क्या होता है, आवर्ती सूत्र, आवर्ती जमा खाते में, आवर्ती जमा खाते में जमा धनराशि का कुल ब्याज, का कुल ब्याज, ठीक, बराबर क्या होता है सूत्र, पी गुना आर बटे में 100 गुना 1/12, और उसको हम लोग गुना करते हैं n + 1 भागित 2 से, ठीक है। तो अब इसमें उसका मान रखते जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो p कितना दिया था आपको, 100, और कुल ब्याज तो हमें पहले से ही दे दिया है, तो 222 है ये, ठीक है। और p क्या है, 100 है, गुना में r है, r पता नहीं है वैसे ही रहेगा, नीचे में भी 100 है। अब 1/12 है, और इधर में n कितना है, 36 है, तो 36 फिर 36 + 1 और भागित 2, ठीक। अब देखिए यहाँ पर
100 में से 100 खत्म हो जाएगा, 1/12 बचा है यहाँ पे। ठीक है, चलो देखते हैं। 222 पे आर चल रहा है, आर गुना 1/12 गुना में 36, 36 गुना 37 और इसके बट्टे में है 2, है ना, ऐसा है। तो देखिए 12 या सीधा सीधा ये हो गया 36, है कि नहीं। तो क्या है हमारे पास 222 आर गुना 3 गुना 37 और ये बटे में 2, है ना। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। अब इसका तिर्यक गुना होगा तो 222 का गुना किससे होगा, 2 से, है ना। तो आर जब हम निकालेंगे तो 222 गुना 2 और उसके बट्टे में क्या आएगा, 3 गुना 37। ठीक है, तो अब इसको करेंगे तो क्या होगा, देखिए 37 में छोटा करने की कोशिश करिए तो 11 में इसमें चला जाएगा 2 से एक बार में, लेकिन ये थोड़ा नहीं जा रहा है। तो इसको क्या करेंगे हम, इसको 2 से गुना करेंगे तो 444 आएगा और इसको 7 ते 21 का 1, 3 तिया 9, 9 और 2 11। तो ये तो हो गया भाई, एक बार में ही कट जाएगा सीधा सीधा 4%। 111 चौक 444। तो ये हमारा उत्तर आ गया है 4% वार्षिक। कितना उसका है ब्याज दर। अतः आप एक लाइन में उत्तर लिखेंगे, रजत को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से 4% वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त हुआ, ब्याज प्राप्त हुआ। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ये ऐसे भी एक टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें हमें दर निकालना होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2 ही टाइप का है, आवर्ती में आपको 2 ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे, टेंशन लें। बाकी सब क्वेश्चन सेम टाइप का। आपका जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा। उसमें अगर कुछ दिक्कत होगी तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है सावधि वाला। सावधि के बारे में मैं जो टिप दिया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसे याद रखिए। तो मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 8 करने वाला हूँ, जो कि सावधि जमा खाते का है। तो देखिए प्रश्न है, हेमचरण ने ग्रामीण बैंक में 1,00,000 रुपये 1 वर्ष 6 माह के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से सावधि जमा करता है। यदि ब्याज तिमाही संयोजित होता है तो परिपक्वता तिथि पर कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो इसका हल हम लोग करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे मूलधन से स्टार्ट करेंगे। मूलधन बराबर P बराबर कितना है, 1,00,000 रुपये। ठीक है, समय, समय सब यहाँ पे वैसे ही रहेगा। समय बराबर n निकालते हैं, n कितना है, 1 वर्ष 6 माह है तो 1 वर्ष में कितने, 12 माह प्लस और 6 माह, तो कितने हो जाएंगे ये, 18 माह। ठीक है, 18 माह है तो 18 माह है, लेकिन इसमें हम लोग कैसा निकालेंगे, ब्याज कितने कब संयोजित किया जाता है, तिमाही, तिमाही संयोजित किया जाता है। तो कितने बार होगा वो, 18, तिमाही मतलब 3, तो ये कितना हो जाएगा, 6 तिमाही। ठीक है, 6 तिमाही, यही इसका n होगा, n का मान 6 रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद दर, दर जो कि होता है r से दिखाते हैं। तो मैंने जब भी कहा था, जब भी तिमाही शब्द आए, तिमाही है मतलब वर्ष में 4 बार होगा एक साल में। ये
18 महीने इसलिए यहाँ 6 है, अगर 1 वर्ष होता तो 4 रहता। तो 1 वर्ष का आपको देखना है, तो 6 तिमाही है, इसका मतलब प्रतिशत को आपको 4 से सीधा भाग देना है। तो कितना है, दर तो हमारा 8% था, तो 8 भागित 4 बराबर 2%। ठीक है, जिन जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आता वो समझ लीजिए। तिमाही शब्द आपको दिख रहा है, तिमाही संयोजित होता है, इसका मतलब दर को आप 4 से भाग दोगे, चाहे दर कितने भी परसेंट रहो, चाहे जो कुछ भी हो, परिपक्वता तिथि कोई मैटर नहीं करता है। आपका तिमाही शब्द लिखा है, आप 4 से भाग दोगे परसेंट को। ठीक है, तो 8% का ये सीधा 2% आ जाएगा। अब निकालना क्या है हमको, ए मिश्र धन, मतलब उसे परिपक्वता तिथि के बाद टोटल कितने पैसे मिलेंगे, ये हमको निकालना है। तो आपको सूत्र पता है, तो क्या होता है, ए बराबर पी गुना 1 प्लस आर बटे में 100 भाग घात एन, ये होता है। तो पी का मान आपका है 1,00,000 रुपये, क्वेश्चन में दिया है ना, 1,00,000, और यहाँ पे है 1 प्लस आर बटे में 100 घात एन, है ना। आर तो है हमारा 2%, सॉरी यहाँ 2 लिखेंगे, आर नहीं लिखेंगे, 2% है तो 2 लिखेंगे। अब देखिए, अब इसको कैसे सॉल्व करना है। 1,00,000 सबसे पहले कोष्टक के अंदर का हम सॉल्व कर लेंगे, गुना 100 एकम में 100, 100 प्लस 2 102, ठीक है, और नीचे में 100 एकम 100 घात कितना हो जाएगा, ये एन। ऐसे भी कर सकते हैं इसको, या फिर आपका जो ये 100 है, देखिए ये 100 क्या हो जाएगा, 1/2 एकम 2, 2 पंचे 50। तो ये इसको सरल करके आप ऐसा ना लिख कर, ये लंबा हो जाएगा, तो ऐसा जब भाग जा रहा है तब का बात है, भाग नहीं जाता है तो वैसा ही करना पड़ता है। तो 2 एकम 2 और ये 50 दूने 100, तो यहाँ होगा 50, और एन के जगह होगा हमारा कितना है, 6। ठीक है, तो 1,00,000, ठीक है, उसके बाद 50 एकम 50, 50 और 1 51, और नीचे में होगा 50 का घात 6। उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे, तो 100 गुना 50 51, 50 गुना 6 बार लिखना पड़ेगा उसको, ठीक है, 2 हो गया, ये तीसरी बार है, 51/50, 51/50 गुना 51/50, कितने हुए, 1 2 3 4 5, और ये लास्ट टाइम 6 बार, ठीक है, 51/50। तो देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करना है, कितने जीरो इसमें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ख़त्म हो गए हैं। आपका बचा है ऊपर 51 बचा है, ठीक है, तो 51 बचा है। तो देखिए इसके बाद ये तो ख़त्म हो गया, अब 51 को 5 से भाग देंगे आप, तो आएगा ये 10.02 इंटू, यहाँ भी आएगा 10.2, और ये भी आएगा 10.2, ये भी 10.2, कितने हुए 4, और ये भी आएगा 10.2, ठीक है। अब ये 51 है, 50 है, 5 गुना 10 लिख सकते, तो 51 का आपको 5 से भाग जाएगा, तो यहाँ भी आएगा 10.2, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 बार आया है, और नीचे में बताता हूँ आपको, यहाँ पे 5 गुना 10 किए थे, है ना, तो 5 से भाग दिए 51 को, तो 10.2 आ गया, तो नीचे में बचा है आपका सिर्फ 10। अब इसको जब आप करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, 10.02 आप करेंगे
10.02 इंटू 10.02 मतलब 10.02 का स्क्वायर, तो ये होता है 104.04 इन दोनों का। ठीक है, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का, ये 3 बार आएगा 104.04 इन दोनों का, फिर ये लास्ट तक इन दोनों का आएगा 104.04। तो थोड़ा ये कैलकुलेशन लंबा होता है, इसलिए मैं थोड़ा अपने हिसाब से इसको छोटा करने की कोशिश कर रहा हूँ। सेम है, रिपीट हो रहा है तो सेम आपको थोड़ा आसान जाएगा। ये रहेगा भागित में 10। जब आप इनको सबको इंटू करोगे तो देखिए इसका जो भी आंसर आएगा, लंबा है, आप करके आपको इतना तो करना ही पड़ेगा इस सवाल में। तो इसका आंसर जो आता है 11, 26, 16, यहाँ पे है 24, 19, 26, 64 इतना आएगा। ठीक है, आप पॉइंट कहाँ लगाना है, बिना पॉइंट के आप पहले गुना कीजिए। पॉइंट लगाने का तरीका मैं बताता हूँ। यहाँ पे 2 अंक है, 2, 2, 4, 2, 6, तो 6 अंक के बाद पॉइंट लगेगा। आप इधर से गिनना चालू कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना। तो 4 के बाद यहाँ दशमलव लगेगा और ये है आपका 10 से भाग हो रहा है। अब 10 से भाग करने के बाद क्या हो जाएगा, ये जो दशमलव चिन्ह है ये 1 पॉइंट इधर सरक जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये 11, 11, 26, 16 है ना, 16 और ये है 2। तो आपका जो पॉइंट है ये 6 के बाद लगेगा और ये 24। अभी पैसे का पैसा है, बाकी आंकड़ों का हमें करना कुछ नहीं है ना। तो 1,12,616 और ये 24 पैसा इसका आंसर आएगा। ये इसका आंसर, आप उसको अंत में आंसर में लिखेंगे कि हेमचरण को ग्रामीण बैंक से परिपक्वता तिथि पर 1,12,616 रुपये 24 पैसे प्राप्त होगी। तो ये है इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए जो सवाल आपसे नहीं बन रहे हैं। तो ये हर टाइप का इसका क्वेश्चन हो चुका है, प्रश्नावली 1 का है ना। इसी टाइप का इसको आप सॉल्व करेंगे तो बाकी सभी क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।